नमस्कार दोस्तों। ये अपना चैप्टर है आज उपसर्ग का। समझ रहे हो, उपसर्ग का है। अब पहले ना क्वेश्चन देखिए कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। इसके बाद में जो कंटेंट है ना अपना उस पर चलेंगे, चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, जो 9 से 12वीं की जो किताब है ना, जो ऑथेंटिक चल रही है रचना, जो अपने जो बोर्ड में चल रही है ना, ये सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर से किसी प्रकार की किसी पोस्ट की भर्ती की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसके सिलेबस में हिंदी व्याकरण होनी चाहिए और उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है ना। किधर गया उपसर्ग का, ये रिया। किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो ये है एक। ठीक है, 1 मिनट इधर ही रख लेते हैं। जैसे कि भाई 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अव्यस्त, अभ्यागत, अधिष्ठाता, अधिराजा। एक तो ये क्वेश्चन है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुकर्म, कुमति, कुपात्र, कुशल। पता चल रहा है कुछ भाई, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। इनका सीधा सेट करने का जुगाड़ ये है, उस शब्द को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जैसे कि राम 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 पढ़ते हैं ना अपन, जब बाद में जो वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसका पता करना है। अगर वो पता चल गया आपको और आपको उपसर्ग पता है कि भाई कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो क्वेश्चन सही चल जाएगा। जैसे कि किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यागत, अधिष्ठाता, अधिराज। ठीक, और ये जो 2 उपसर्ग हैं ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े आएंगे। 2 उपसर्ग के बारे पूछेगा जो एक ही शब्द में वो है ना। तो इसमें अधिष्ठदाता, अधिष्ठाता, अधिराजा, अभ्यागत, अभ्यस्त। ठीक है, तब फैक्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन देखना है ना, आंसर की डाली नहीं है इसकी, क्योंकि अपन बता दें कि भाई इसमें क्या आएगा तो फिर क्या ही मतलब है ना। जेलर का पेपर है वैसे ये, उसके क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के। तो अपना उद्देश्य सिर्फ ये है इन क्वेश्चनों को देखना, देखने के बाद में उपसर्गों को क्लियर करना। ठीक है, तो जैसे कि 2 उपसर्गों का प्रयोग है ना, तो अभ्यस्त है, ठीक है, अधिष्ठाता है, अधिराज है, अभ्यागत है, अभ्यागत है, अभ्यागत है, अभ्यस्त है, अधिष्ठाता है। ये अभ्यागत होना चाहिए भाई, है ना। और वैसे आंसर की आएगी तब देख लेंगे। ठीक है, अब कंटेंट पे चलेंगे, जो उपसर्ग है उस पर, है ना। 9 से 12 की जो किताब है ना उस पर। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुकर्म, कुमति, है ना, कुशल, कुपात्र, है ना। कु उपसर्ग नहीं है, कुकर्म, है ना, कुकर्म, कुमति, है ना, कुशल, कुपात्र। तो कुपात्र में तो है। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय का सीधा सट्ट जुगाड़ ये है करने का, है ना। पहले तो आप मूल शब्द अलग कीजिए। अगर आपने मूल शब्द अलग कर दिया ना, तो आप संधि भी सही कर देंगे, प्रत्यय भी सही कर देंगे, उपसर्ग भी सही कर देंगे। अगर मूल शब्द आपने सही काट दिया या फिर छाट दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है ना। तो पहले मूल शब्द अलग कीजिए, मूल शब्द अलग करने के बाद में फिर उस पर जाइए। जैसे कि पात्र अलग कर दिया अपन ने, है ना, तो कु है इसमें। और ऐसे नहीं है कि भाई जो उसको चार जहाँ से ही हटा दिया, जो मूल शब्द है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का। समझ रहे हो बात को। तो कुकर्म, कुपात्र, कुशल, है ना, सल, सल, सल कोई शब्द है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, है ना। पात्र तो हो रहा है, कर्म में भी ये हो रहा है, मति में भी ये हो रहा है, तो कुपसर्ग नहीं है। तो कुपसर्ग इसमें नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं लग रहा है कुशल का, ना। तो यही होना चाहिए इसमें। ठीक है, और वैसे आंसर की आएगी तब देख लेंगे। और इसका मतलब क्या है, 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो अधिराज, अधिराज। जब अधि तो है, राज में नहीं लग रहा है। अभ्यागत में देख, एक तो अभी है ना, और गत, और एक साथ अत है। ठीक, तो इसमें लग रहे हैं 2, अधिष्ठाता, अभ्यस्त, है ना। तो वैसे आंसर की आएगी तब देख लेंगे। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उपसर्ग के। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये है उपसर्ग, समझ रहे हो बात को, ये उपसर्ग है। अब ये वीडियो सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहा हो। तो अब इसमें अपन उपसर्ग देखेंगे कि भाई उपसर्ग कौन कौन से हैं, है ना। प्रत्यय को बाद में पढ़ेंगे। कृदंत और तद्धित, तो उपसर्ग देखना है इसमें। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। समझ रहे हो बात को। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। समझ रहा है? सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। समझ रहा है? उप प्लस सर्ग यानी कि सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। ठीक है ना? उपसर्ग सब जानते हैं वैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे उप प्लस हार उपहार। ठीक है ना? उप प्लस हार उपहार। यहाँ से भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे नहीं है कि चल भाई ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है ना? अगर उसने क्वेश्चन दिया ना, आप उपसर्ग के क्वेश्चनों को टच नहीं कर पाएंगे अगर उसने बढ़िया ही वाला क्वेश्चन दे दिया तो। ठीक है, तो उप प्लस हार है, उप प्लस हार उपहार है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा भी अविभाज्य इकाई होती है। दोबारा देख, भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। समझ रहा है? भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। तो कुल मिला के वही बात है, आपको वो मूल शब्द निकालना है। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। उप प्लस आहार उपहार। उपसर्ग के भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व विदेशी भाषा के उपसर्ग। जब आपको संस्कृत के और हिंदी के यही देखना है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब ये ध्यान दे लेना भाई इनको, क्योंकि जब ये आपको उपसर्ग याद होंगे ना ये, तभी आप उसमें डिसाइड कर पाएंगे कि भाई इसमें अपि है, अधि है, अनु है, क्या है। समझ रहा है बात को? तो ये याद करना है अपन को। ठीक है ना? अति है, अधि है, अनु है, अप है, अपि है ना? ये ती है, ये अपि है, फिर अभी है ना? अभी, फिर अब आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस। ठीक है, प्रति, परा, परि, सम, सु, भी, स्व। क्योंकि इनका पता होना चाहिए। अगर ये जैसे कि आपको यही पता नहीं है और अपन करने लग गए कि भाई वो है, क्योंकि वो सबको देगा उपसर्ग को कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, है ना? ये है बात। एक एक को लेते हैं। चलिए भाई, अति का मतलब है ऊपर या अधिक या परे, अति। ठीक है ना? जैसे कि अति वर्षा, तो ऊपर, अधिक या परे। अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। ठीक है ना? अतिसार। अति का मतलब क्या है? ऊपर, अधिक या परे, है ना? अति वर्षा। अधि का मतलब क्या है? अंतर्गत और प्रधान। अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। ऐधि, ऐति, ऐधि, ऐनु, ऐपै, ऐपि, ऐभि। तो अधि का मतलब क्या है? अंतर्गत प्रधान, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, अधि। और अनु का मतलब है सादृश्य से पीछे, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। अति का मतलब है ऊपर, अधिक, परे। अति प्रिय का मतलब है अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार, है ना? ये शब्द हैं, ये प्रयोग किया गया है इसमें, जैसे कि अति प्रिय। ठीक है, अतिरिक्त, रिक्त मूल शब्द है। अत्यधिक, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है ये, अत्यधिक। ठीक है ना? अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। अतीन्द्रिय, है ना? अति, है ना? अत्यधिक, अति, अतिसार, अत्यधिक, है ना? ये बढ़िया उदाहरण है, अत्यधिक। अधि का मतलब है अंतर्गत प्रधान, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, अधि। अनु का मतलब सादृश्य पीछे, अनुकरण, है ना? जैसे कि अनुकरण, है ना? अनु यानी पीछे, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। ठीक है। अप का मतलब निरादर, दीनता, यानी कि अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। कोई दिक्कत नहीं है ना? अप, है ना? तो अति, अधि, अनु, अप, अपि। निश्चय या भी, अपितु, अपिधान, अपिहत, ढका हुआ। अभि का मतलब है पास, सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिशेष, अभिमुख, अभियान। फिर अब का मतलब क्या है?
अब का मतलब है अनादर या हीनता। अवगुण है, अवहेलना है, अवनति है, अवसाद है, अवगाहन है। ठीक है। अब और आ का मतलब पूर्ण विपरीत सीमा। ठीक है। अर्थ भी ध्यान देना है इनका। ज़्यादातर तो ये जो मेन है ना चीज़, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी, और अब, आ, उद, अप, दुर, दुस, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु, बी, स्व, ये काम के हैं, है ना। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि भाई किस किस जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। आ पूर्ण विपरीत सीमा, आदेश, आहार, आगमन, आजना, है ना। आदेश, ठीक, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आवार, कोई दिक्कत नहीं है। आ का मतलब क्या है, पूर्ण या विपरीत या फिर सीमा, 3 अर्थ है इसके। उद, है ना। तो वो अपने से ये अर्थ तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये ज़रूर पूछेगा कि बताइए जो आगमन है उसमें कौन सा उपसर्ग है। आगमन 2 बार दे दिया इसने, है ना। आगमन, आगमन 2 बार दे दिया, है ना। आजना में कौन सा उपसर्ग है, उद। उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ, उद का मतलब ये है उदार, उत्सर्ग, उत्साह है, उद्धार, उत्थान, उत्तम। बताइए उद्धार में कौन सा, ये बढ़िया उदाहरण दिया है इसने। उद यानी कि उद्धार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। उदार में कौन सा उपसर्ग है, उदार। समझ रहा है बात को, उद है ये, उद, उद, ठीक है। उदार में उद है। उत्सर्ग में तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। उत्सर्ग में तो भाई ये दय आ रहा है ना, दय का मतलब है आदि, आधा, ये आधा दय है, ठीक है। तो इसको कर देंगे उत्सर्ग में, उत्साह में, उत्थान में, ठीक है। अब चक्कर इसमें ही पड़ रहा है, एक तो ये उदार है, उदार है, तो उद, ठीक। तो एक तो उदार है, एक उद्वार है ना, उत्थान है और उत्तम है। उप समीपता या सहायता गुण, उपहास, ये उपहार है, उपवास है, उपदेश है। दोबारा देख, उप यानी कि समीपता, जैसे कि सरपंच के पास होता है उप सरपंच, है ना। समीपता, सहायता गुण, उपहार, उपवास, उपदेश, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उपहार, उपवास, उपदेश, है ना। लेकिन ये बढ़िया दिया है उदाहरण उद में। बताइए उदार में कौन सा उपसर्ग है, कर पाएंगे, कर पाएंगे अगर ये उसको उद को हटा दें और तरह तरह के ऑप्शन दे दें 4, तो उदार, उदार में कौन सा उपसर्ग है, उदार, उदार, है ना। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। उप में समीपता, सहायता गुण, उपहास, उपवास, उपदेश। दुर्दुष, निंदा, कठिनाई, बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, है ना। दुष्कर्म, दुष्चरित्र। ध्यान देना इस बात पे, दुर और दुष। तो ये दुर छुपा हुआ है इसमें, दुराचरण, इसमें ये से छुपा हुआ है दुस्साहस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दुर और दुष। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। निषेध, अधिकता, निवारण, निषेध, निलय, निर्निश, है ना। निषेध, अधिकता, निवारण, निषेध, निलय, ठीक है। फिर निर्निश, निषेध रहित या बिना। फिर निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। निस्तेज, निष्काम, है ना। निस, ये निस है इसमें, निष्काम में। निश्चल, है ना। निर्भय, निर्भय में निर है ना। ये निर से बहुत चक्कर पड़ता है। तो निर्बल यानी कि रह आ रहा है, तो निर्बल में निर है, निरपराध में निर है, निर्भय में निर है, निश्चल में निस है, निस, निष्काम में भी निस है, निस्तेज में भी निस है, ठीक है। निर और निस, निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। प्र का मतलब है अधिक, आगे, ऊपर। तो प्रहार, प्रबल, प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्र का मतलब क्या है, अधिक, आगे, ऊपर। प्रति का मतलब क्या है, समानता या प्रत्येक। तो प्रतिवर्ष, है ना। प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, ठीक है। प्रति का मतलब क्या है, समानता, प्रत्येक, यानी कि प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा का मतलब क्या है, विपरीत, उल्टा, पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। ठीक है। जब प्र अधिक, आगे, ऊपर, प्रहार, प्रबल, प्रयोग। प्रति मतलब समानता, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, है ना। परा विपरीत, उल्टा, पीछे। तो पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। परि चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। सम पूर्णता, सुंदर। सहयोग, सम्मान, संसार। ये दे दिया ना, बढ़िया दिया है ये देख। जैसे कि सम्मान, बताइए सम्मान में कौन सा है, तो ये सम है, ठीक है।
संयोग में कौन सा है, संयोग में। तो ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी, ये मैं है, ये बिंदी जो लग रही है ना संयोग के ऊपर, ये स, ये मैं है, यानी कि सम संयोग है, संयोग संयोग। जब संधि विच्छेद करेंगे, जब मूल शब्द हटाएंगे ना, तब लिखड़ेगा ये सम संयोग। और अगर किसी प्रकार से सिस्टम नहीं बैठ रहा है, किसी प्रकार से कोई भी नियम कायदा काम नहीं कर रहा है ना, तो बार बार बोलिए शब्द को, संसार 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 संसार, तो वो पता चल जाएगा उसमें कि भाई कौन सा उपसर्ग आ रहा है इसमें, है ना। यह है बात। तो सहयोग, सम्मान, संसार, संसार, शुभ, अच्छा, सहज, सुयोग, सुलभ, सुगम, विशेष अभाव, विदेश विहीन, विभाग, स्व, अपना, निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। ठीक है, तो स्व अपना, निजी, बी मतलब विशेष अभाव, है ना, शुभ, अच्छा, सहज, सम पूर्णतः सुंदर, अर्थ तो नहीं पूछेगा वो, है ना। तो दोबारा देख, स्व, बी, सु, सम, परि, परा, प्रति, है ना, प्र, निर, निस, नी, दुर, दुस, उप, उद, आ, अब, और अभी, अपि, अप, अनु, अधि, अपि। ये 21 के 21 याद होने चाहिए, क्योंकि जब वो देगा ना कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, अब ऑप्शन में 3-4 दे रखे हैं, तब आप नहीं कर पाएंगे अगर इनमें अगर आपको याद नहीं है तो इस वजह से ये 21 के 21 ये याद होने चाहिए कि भाई कौन सा है किसका है। जैसे कि अति, है ना, अति, 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 अधि, अनु, है ना, अति, अधि, अनु, अप, अपि, है ना, अभी। यहाँ 6 है, यहाँ 6 तक कोई दिक्कत नहीं है। अति, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अति, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी, है ना, अति, अधि, ए, नु, ए, पे, अपि और अभी। फिर अब, आ, उद, है ना, उद, उद, उद का मतलब समझ रहा है, उद्धार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान, उत्तम, उद, उप, है ना, उप, उप, क्योंकि वो देगा। जैसे कि भाई कौन सा उपसर्ग है, उप है या फिर उप है, क्योंकि वो घुम रहा है करेगा। अब इस प्रकार का कोई उपसर्ग ही नहीं होता है तो फिर वो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और है ना क्वेश्चन सही जाएगा अपना, है ना। तो पता होना चाहिए कि भाई उप ही होता है, न कि ये हलंत बाड़ा। ठीक है, उदी होता है, उदी होता है, न कि ये सिर्फ उदबाड़ा। तो ये है कहने का मतलब, इस वजह से ये याद होना ज़रूरी है। अब, आ, उद, अप, दुर्दुस, नी, निर, निस, प्र और प्रति, परा, परि, सम, सु, बी, स्व। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अति, है ना, अति, अति, अधि, अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी, अति। ठीक है ना, अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, फिर अति, अधि, अनु, अप, अपि, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी। फिर अब, आ, उद, है ना, अब, आ, अब, आ, अब, अब गुण, अब हिलना, अब, आ, उद, उप, ठीक है, दुर, दुस, नी, निर, निस, ठीक है, प्र और प्रति, परा, परि, सम, सु, बी, स्व। ये हो गए भाई। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। किसका होता है, उद का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, तो उद ये संस्कृत का है, ध्यान देना, ये उद संस्कृत का है, तो अपन को उत भी ध्यान देना है कि भाई उत भी उपसर्ग होता है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण कौन कौन से हैं। अब हिंदी के ए, उ, ओ, अन, अध, अध, उन, कै, कु, नी, सै, सु, भर, चौ, ती, दु, पर, बिन, चिर, बहु और सह और स्व। बस यही है, विदेशी से तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन एक बार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अपना उपसर्ग है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक, अब इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, बस ये नाम ही ध्यान रखना है। ठीक, और तो क्या ही कर पाएंगे अपन, क्योंकि वो शब्द जब मूल शब्द अलग करेंगे ना, तब पता चलेगा उस चीज़ों का, उन चीज़ों का। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, देखिए, उपसर्ग और ये अर्थ है, ये उदाहरण है। ए का मतलब नहीं है, तो एकाज, अचेत, अटल है। एकाज, बताइए अचेत में कौन सा उपसर्ग है, अचेत, अटल, अकाज, कोई दिक्कत नहीं है ना। काज मूल शब्द है, चेत मूल शब्द है, टल
टल। ऐसे नहीं है मूल शब्द हटा दें, मूल शब्द हटाता है तो उसका अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का टल, है ना, अटल है। ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। ओ बुरा नीचे, है ना, तो ओगण, ओघट, ओसर। अन बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, है अन। अध आधा, अधमरा, अधकिला, अधपका, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये विसर्ग वाला अध नीचे, अधोगति, अधोमुख, अधोगत। जब चक्कर कैसे पड़ेगा भाई, चक्कर ये पड़ेगा अगर ये जो विसर्ग वाला आएगा ना तो इसमें मात्रा आएगी भाई ऊपर, अध, अधोगति, अधोमुख। पूछेगा वो, बताइए अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, अध है या फिर अध है, ठीक है ना, मामला फेल हो जाएगा। तो अध, अध है ना, अगर ये विसर्ग आएगा तो मात्रा लगेगी, अधोगति, अधोमुख, अधोगत, ठीक। और ये जो अध है इसमें कोई मात्रा नहीं है, अध, अध, अधपका, अधमरा, अधकिला, ठीक है। और अध में अधोगति, अधोमुख, अधोगत है। उन एक कम, 59, 49, 79, है ना, उन। कैकू बुरा कठिन, कैपूत कूढ़ंग, कुचाल, कोई दिक्कत नहीं है। नी विपरीत, तो निडर, निशान, निपट है। सु अच्छा है, सपूत सजल, सजीव, सयूस, सुकांत है, सु, है ना, सपूत, सपूत, ये दो है इसमें, स और सु, तो ये तो सपूत का है, सजल है, सजीव है, और ये सूखा है, सु या सुकांत, कोई दिक्कत नहीं। भर, भरा हुआ है पूरा, भरपूर, भरसक, भरमार। चौ चार, चौमासा, चौराहा, चौखट, वो संस्कृत वाले है ना वहाँ से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तीन, है ना, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। दो, दूनाली, दुरंगा, दुहमुआ। पर दूसरा, परहित, परसुख, परकाज, पर, है ना, पर, ठीक है ना, पर। बिन निषेध अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया। चिर सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित। बस ये ध्यान रखना है कि भाई इस प्रकार का उपसर्ग होता है, क्योंकि वो अगर ये ध्यान नहीं रहेंगे तो वो चक्कर पड़ जाएगा फिर। तो चिर यानी कि सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित। बहु ज़्यादा, अधिक, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, बहुमत। सह साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, ये है भाई। दोबारा देख लेते हैं। जब हिंदी वाले कौन कौन से हैं, ए, उ, ओ, अन, अध, अध, है ना, अध, मात्रा लगेगी अध, और ये अध है। उन, कै, कु, ये जो हिंदी वाले हैं ना ये तो सीधे सट पते लग जाएंगे भाई अपन को, जैसे कि उन, है ना, कै, कु, कै, नी का, न, तो ये वो पूछता भी कम है। आई बात समझ में, क्योंकि ये दिखते हैं ना सीधा, इस वजह से। भर, भरा हुआ, चौ चार, है ना, फिर तो ए, उ, ओ, अन, अध, अध विसर्ग, उन, कै, कु, नी, सै, सु, भर, है ना, चौ, और ती, दू, पर, पिन, चिर, बहु, सह, स्व, ये है। उर्दू विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। अर्थ और उदाहरण, अल निश्चित, अलविदा, अलबेला, अलमस्त, है ना रहित, नालायक, नापसंद, नायक, एन ठीक, एन वक्त, एनायत, एन मौका, ला बिना, लाचार, लाजवाब, लापता, बद रहित, बुरा, बदनाम, बदजात, बदमतीज, बदतमीज, बा अनुसार, साथ, बाकायदा, बेअदब, बाइज्जत, गैर रहित, भिन्न, गैर हरज, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश यानी कि अच्छा, खुशमिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी। कम यानी थोड़ा, कमज़ोर, कमसीन, कम अक्ल। हम साथ, हमदम, हम सफ़र, हमरा है। बिला बिना, है ना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर, ये आते नहीं हैं यहाँ से, है ना, क्वेश्चन वो संस्कृत वालों से आते हैं ज़्यादा। धर्म में, दरअसल, दरकार, दरबरेस, हर प्रत्येक यानी कि हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज़। बेसात पर, बदस्तूर, बतौर, बशर्त। फिर सर, मुख्य प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी, है ना, तो ये नहीं आते हैं। और देख लेते हैं। हाफ आधा, हाफ मेट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, है ना, तो ये नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी ना तो फिर कर देंगे। ये जो संस्कृत वाले है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये 21 के 21 है ना, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इनका अपन पता नहीं कर पाते सही तरीके से। आई बात समझ में, तो ये है। तो देख, अति, है ना, ऐधि, अति, अधि, ऐनु, ए पे, ए पी, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, है ना, अति, अधि, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अति से अति प्रिय, अतिरिक्त, अधि से अधिशेष, अधिकरण, अनु,
अनुकरण अनुसंधान। ठीक, ये अत्यधिक, ध्यान देना इस पे, अति में अत्यधिक, अधि, अनु, अप, ठीक है, अपि, अभि, फिर अब, है ना, अब, अवहेलना, अवसाद, अब, आ, उद, उदार, है ना, उदार, बढ़िया उदाहरण दिया है, उद, पता ही उदार में कौन सा उपसर्ग है, उद, है ना, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, फिर प्रति, परा, परि, सम, सु, पी, स्वत। दोबारा देख, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, फिर अब, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु, बी, स्व। यह है हिंदी के कौन कौन से है, ए, उ, ओ, अन, अद, अद, उन, कै, कु, नी, सै, सु, भर, चौ, ठीक, ती, दु, पर, बिन, चिर, बहु, सम, स्वी। और ये है ना, ये कौन सा, ये उत, ये हिंदी में प्रयोग भी होता है। आई बात समझ में। तो ये उपसर्ग हो चुके हैं अपने, है ना, इनको अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखें। वो संस्कृत वाले ना, उनको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि वो पूछता है, बताइए कौन से दो, वो बता दिए थे शुरू में जो क्वेश्चन बताए थे ना, उसका मतलब यही था। ठीक है, ये है बात। तो अति, ठीक है, जैसे कि ये अत्यधिक, अब इसमें पता चल रहा है अपन को, वो देखना पड़ेगा सही, ऐसे है ना। जैसे कि अधि, तो अधि का, अधि इसमें तो चल रहा है अधि का ना, अनु का, अनु में भी कोई दिक्कत, लेकिन अनु का ये इसमें पता कम चल रहा है ना, जैसे कि अनुज। तो अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, है ना, पास, सामने, ऊपर, अधिक, परे, अंत, संगत, प्रधान, सादृश्य, पीछे, निरादर, दीनता, निश्चय, भी, पास, सामने, और अब, अनादरहीनता, अपूर्ण, विपरीत, सीमा, उद, उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ, है, उदार, उद, उप, समीपता, उपार, उपवास, उपदेश, दुर्दोष, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, निवारण, निषेध, निलय, निर्निस, है ना। और क्वेश्चन लिखा देंगे आप एक आपकी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। निर्निस, प्र, प्रति, परा, परि, सम, फिर सु, बी, स्व। ये है, ठीक भाई। दोबारा देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो अति नाम का होता है, अधि नाम का होता है, अनु है, अप है, अनु, ठीक है ना, अनु यानी कि पीछे, अति यानी कि ऊपर है। इसके अर्थ तीन है, ऊपर है, अधिक है, परे है। अधि का मतलब अंतर्गत है, प्रधान है। अनु का सादृश्य पीछे है। अप का मतलब निरादर, दीनता है। अपनी निश्चय भी है, अन्य दो दो अर्थ हैं इनके। अभि यानी पास, सामने है। फिर अब का मतलब अनादरहीनता है। आ पूर्ण, विपरीत, सीमा है। उद उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ है। उप समीपता, सहायता, गौण है। दुर दुष, निंदा, कठिनाई, बुरा है। निषेध, अधिकता है। ठीक है, दुर्दोष, उप समीपता, सहायता, गौण है। दुर्दोष, निंदा, कठिनाई, बुरा है। निषेध, अधिकता है। निर्निस, निषेध रहित, बिना है। ठीक है, तो अब, आ, उद, उप, दुर्दोष, नी, निर्निस, प्र, अधिक, आगे, ऊपर, प्रति, समानता, प्रत्येक, परा, विपरीत, उल्टा, पीछे, परि, चारों ओर, संपूर्णता, सुंदर। ठीक, सम, सहयोग, सु, बी, विदेश, है ना, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। तो ये है ना, ये किशन को घोट के पी जाना एकदम अच्छी तरीके से, उपसर्ग क्लियर हो जाएगा आपका। और जो वो हिंदी वर्ड है ना कि भाई हिंदी के कौन कौन से हैं, इनका पता रखना है। मैन वैसे हिंदी का पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो दिखाते हैं, संस्कृत वाले नहीं देखते हैं। यह है कहने का मतलब। ठीक भाई, तो ये इतना ही था इसमें, है ना। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, ये है, तो याद हो जाए, मुझवा नहीं होना चाहिए। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, फिर अब, आ, उद, अप, दुर, दुस, नी, निर, निस, पर, प्रति, परा, परि, सम, सु, बी, स्व। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और चैप्टर और फैक्ट और कोई बढ़िया तथ्य फैक्ट के साथ में। धन्यवाद।